हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। आप यूजीसी नेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप और आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगी। जो मैंने गलती करी वो आप गलती ना करें, इसीलिए मैं ये लेक्चर आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पर पहली बार आए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि माइक्रो इकोनॉमी कैसे करें, इंडियन इकोनॉमी कैसे करें, वैसे तो मैं वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, लेकिन कोई भी डाउट हो या आपको कोर्सेज बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और वही वो बता सकता है, वही इंसान वो आपको बता सकता है या सिखा सकता है जिसने इससे गुजरा है, ओके, जिसका एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत बेहतर से गाइड कर सकता है और वो गलती आप ना करें, ये मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी। तो चलिए देखते हैं कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स को कैसे क्रैक करें जल्दी से, क्योंकि यूजीसी नेट इकोनॉमी अगर हम क्रैक करते हैं तो आपके लिए और भी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ओके, तो वैसे मैंने आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर भी मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां भी जा सकते हैं। फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले सिलेबस को देखें कि कितना एनटीए के द्वारा सिलेबस दिया गया है, कौन कौन से यूनिट करना है, किस किस पर फोकस करना है, A to Z मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, और कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है। बेसिकली यूनिट वाइज ना करके आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एनटीए उस टॉपिक से पूछता है और उसी टॉपिक पर अगर आप डिटेल से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने सिलेबस, ओके, और एग्जाम पैटर्न को देखना है ना, कि कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, असर्शन बेस पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा रहा है, ओके, ऑप्शंस बहुत सारे दिए जा रहे हैं, तो पैटर्न कैसा है ना, और सिलेबस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। सिलेबस आपने पूरे ही कवर करना है और उसमें जो डेप्थ, मतलब और भी टॉपिक है जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में कवर किया है, उसको भी आपने डिटेल से पढ़ना है। ओके, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, प्रॉपर जितने हमारे 10 यूनिट है, ओके, 10 यूनिट है और टॉपिक वाइज पूरे यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना है। पहले आपका बेसिक, आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारी यूनिट में से किसका कितना वेटेज है ना, कितना। अगर हम देखें तो माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, मैथमेटिकल इकोनॉमी, जो मैथमेटिकल है, माइक्रो है, मैक्रो है, और एक बात बताएं तो इंडियन इकोनॉमी से ही सारा यूजीसी का नेट आ गया था। तो ये सारे जो यूनिट है, वेटेज है जिसका, जो जो पूछा ही पूछा जा सकता है, इस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना है। ये नहीं कि पब्लिक फाइनेंस हम कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग कर रहे हैं, नो, आपको इक्वल सबको देना है, लेकिन ज़्यादा टॉपिक वाइज करना है। और इन 4 यूनिट का आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक अप्रोच अपनाएंगे, दैट इज कॉस्ट एंड बेनिफिट। कितना आप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कॉस्ट है स्टूडेंट, क्योंकि वो तो आपको नहीं हो आएगा और ये कभी भी रिकवर नहीं होगा, ये कॉस्ट है। तो अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो ये देखिए उससे बेनिफिट कितना आएगा, और वो आप टॉपिक वाइज, मतलब यूनिट वाइज आप देखेंगे कि यूनिट में हम कितना टाइम लगा रहे हैं और उससे कितना हमें बेनिफिट होगा। ओके, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट मींस बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, यही बोलेंगे, बी अ रैशनल कंज्यूमर रहें, चॉइस करें बहुत अच्छे से और फिर अप्रोच करें और एग्जाम को क्रैक करें। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट लगाएंगे। फिर आ जाती हैं PYQs।
PYQs क्या करेंगे स्टूडेंट, सारे PYQs आपने करना है। आंसर तो आ गया, मतलब क्वेश्चन का ये आंसर आया, 4 ऑप्शन है उसमें से आपने डिटेल पढ़ना है। मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हर एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़े और नोट्स बना लें। तो आपको क्या होगा, आपको और भी नॉलेज एनहांसमेंट होगी। तो PYQs करना ही है, लेकिन ये भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि सारे आपने ऑप्शन के बारे में पढ़ना है। क्या पता एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा है, कभी आंसर ये था तो कभी सेकंड ऑप्शन से पूछ सकता है, थर्ड ऑप्शन से पूछ सकता है ना, ये है। अगर यूजीसी नेट में नहीं पूछा तो सेट में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो इकोनॉमी की नॉलेज और भी आपकी एनहांस होगी, राइट। तो PYQs देखेंगे, प्रॉपर शेड्यूलिंग करें, प्लानिंग करें कि हाँ इतने दिन तक मुझे सिलेबस करना है, सिलेबस मुझे कंप्लीट करना, मतलब 6 मंथ अप्रोच लेके चले कि सिर्फ 6 मंथ में कुछ भी हो सकता है, मुझे क्रैक करना है। तो फर्स्ट 4 मंथ आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर 1 मंथ या फिर आपने मॉक टेस्ट देना है, PYQs करना है या प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो मैं यही बताऊंगी स्टूडेंट प्रॉपर प्लानिंग करके चले, कि प्लानिंग करेंगे फिर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका प्रॉपर आपका शेड्यूल होगा। यस, चाहे कुछ हो जाए 4 मंथ में मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, PYQs करना है नेक्स्ट 1 मंथ, और फिर मैंने मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं भी ऐसी ही थी कि मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ती जाती थी, थ्योरी, और ना ही PYQs करना है ना ही मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं करना आप लोग, क्योंकि बार बार आप फेल होंगे। आप PYQs, अब PYQs में क्या होता है कि आप PYQs कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रट जाता है आंसर, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, उसके लिए मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप हमसे बाय कर सकते हैं, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट दे, जितना ये देंगे उतनी आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और जो बटरफ्लाइज होते हैं ना, जो हमारे में हेजिटेशंस होती हैं, वो भी रिड्यूस होता है। और जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको लगेगा तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे बहुत नॉर्मल फील होगा। आपको पता भी चलेगा कि हाँ कितनी स्पीड अपने आप इंक्रीज होता है। वो कैसे होता है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट। आपको 150 क्वेश्चन करना है और आपके पास जितना टाइम है उतने में ही करना है। बहुत बार ये होता है कि हम पेपर 1 में ही लटके रह जाते हैं, पेपर 2 को छोड़ देते हैं, पेपर 2 में ही लटके रह जाते हैं, पेपर 1 को छोड़ देते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो टाइम देखिए कि आप एक क्वेश्चन पर कितना टाइम लगा रहे हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन पर कितना टाइम लगा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, PYQs कर लेते हैं, मॉक टेस्ट में आप देखें कि एक क्वेश्चन पर आपका कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तभी आप वहां पर जाएंगे और अपने आप ही हो जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट प्रॉपर देते हैं, टाइम मैनेजमेंट अपने आप करते हैं, तो वहां पर आपको करने की जरूरत नहीं होता है, अपने आप 150 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो ये सारी अप्रोच है जो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आप अगर अपनाते हैं तो बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप चांस, मतलब कि एक ही बार में क्रैक कर लेंगे स्टूडेंट। यही मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो बुक्स के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे बुक्स थे, मैंने ले लिया, बहुत जो भी कोई भी बताता था बुक्स ले लिया। नो, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट बुक क्या है, कौन से पे आपको अपना पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टूडेंट कॉस्ट का बहुत ध्यान देखते हैं। तो कॉस्ट आप लगा रहे हो, उससे बेनिफिट कितना आना होना है। इकोनॉमिक्स के सारे बुक्स अच्छे होते हैं। पेपर 1 के लिए कौन सा बुक अच्छा होता है कि मल्टीपल हम बुक खरीद के नहीं रख रहे हैं, सबसे हम नोट्स लेके नहीं रख रहे हैं। आप खुद पर एक बार आपने नोट्स बना लिया ठीक है, लेकिन आप उस पर जो है टेस्ट, PYQs एंड MCQs कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज तो आप बात करें तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में हाई लेवल ऑफ थ्योरीज कर लेते हैं, मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से करते हैं ना तो आराम से आप UGC नेट JRF कर सकते हैं। नेट तो आराम से कर सकते हैं, JRF के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है। ओके, ये चीज़ है। तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाहूँगी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जितने भी पीडीएफ है वहीं पर आपको मिलता है। जाते जाते चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम इस पर वीडियोस बनाए। और कोर्सेज भी अवेलेबल है, चाहे वो आपका मॉक टेस्ट है या फिर आपका लाइव लेक्चर है फॉर यूजीसी नेट, वो भी अवेलेबल है। अगर कोई भी होता है तो आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।